तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंगयान ने स्टार स्काई एकेडमी के सारे ट्रायल पास करके वो जीनियस क्लास में पहुंच चुका था। उसने यहाँ पर नोटिस किया कि एकेडमीज के मास्टर्स इन जीनियस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर 3 जीनियस डिसाइपल का राज था जो कि फिलहाल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, मगर उनके 5 चमचों ने किंगयान को आते ही बुली करना स्टार्ट कर दिया और उतने में ही वहाँ पर एक और डिसाइपल पहुंच चुका था। किंगयान को सिर्फ यही बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर क्रेजी 5 ने किंगयान को चारों ओर से घेर लिया था और तभी वो मिस्टीरियस बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो कहता है कि पहले तो बस मैं तमाशा देखना चाहता था, मगर अब मुझे भी इस मैटर में शामिल होना पड़ेगा। जिसके बाद वो किंगयान को अपना नाम बताने लगा। वेल ये है सितुनान और इसे जहरीली जुबान के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये बंदा बस अपनी बातों से ही किसी के दिल को आसानी से जला सकता। अगर किसी के खून में आग लगवानी है फिर तो सितुनान के 2-4 डायलॉग्स काफी हो जाएंगे। यहाँ पर किंगयान ने भी उसे अपना नाम बताया, जो सुनकर सितुनान कह रहा था कि जो माउंटेन अजूर क्लाउड्स तक राइज करे उसे किंगयान कहा जाता है। तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। शायद मेरे बाप को इतना नॉलेज नहीं था तो उन्होंने मेरा नाम टाइम पास में ही सितु रख दिया। और उतने में ब्लैक ब्रदर सितु से कहने लगा कि तुम तो काफी दिनों से अपने टेंट में छुपे हुए थे और आज बाहर आए भी तो तलवे चाटने वाले लफ्जों के साथ। वहीं पर व्हाइट कह रहा था कि तूने हमेशा तीनों सेंट्स को ऑफेंड किया है, कभी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी और इस नए आए हुए बंदे को 5 मिनट भी नहीं हुए तो तू इसके सामने दुम हिला रहा। अब अगर तुझे हमारे हाथ से मार नहीं खानी तो जल्दी से साइड में हट जा। जिस पर सितु कह रहा था कि मैं किसे रिस्पेक्ट दूंगा और किसे ऑफेंड करूंगा इसका फैसला तुम लोग नहीं ले सकते। अगर 3 सेंट्स उस लायक होते तो मैं जरूर से उनकी इज्जत करता। वहीं पर वो किंगयान को बता रहा था कि 5 उन तीनों सेंट्स के कुत्ते हैं, उनके आगे पीछे दुम हिलाना इनका रोज का काम हो चुका और साथ ही किसी भी नए बंदे को बुली करना इनका शौक। मैं तो कई दिनों से इनके इन तमाशे को देखता जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन पर लगाम लगाई जाए। जिस पर वो मास्क वाली बंदी बान की उससे कहने लगी कि तुम मास्टर चुनने में काफी बड़ी गलती कर रहे हो। ये बंदा कोई पावरफुल कल्टीवेटर नहीं जो तुम इसके जूते चाटने लगे, ये तो बस स्टार रेल्म की 9वीं स्टेज का कल्टीवेटर है। जिस पर सीटू जवाब देते हुए कहने लगा कि कल्टीवेशन की लेवल कभी भी हमारे लिमिट को डिफाइन नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि जो बंदा कल्टीवेशन की हायर लेवल पर होगा वही काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर किंगयान कोई मामूली बंदा होता तो कभी भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाता। जीनियस क्लास की ट्रायल्स को पास करना बच्चों का खेल नहीं, और वो सारी ट्रायल्स किंगयान ने काफी आसानी के साथ क्लियर कर दी। लेकिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ कभी भी एक असली जीनियस को पहचान नहीं सकते। जो सुनते साथ ही मेंग नाम के बंदे ने तुरंत ही अपनी ब्लेड बाहर निकाल ली। वो कह रहा था सितु तेरी जबान से तो जहर टपक रहा, क्यों ना आज इस किंगयान के साथ तुझे भी थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। और उतने में मेंग ने उस पर अपनी ब्लेड से हमला कर दिया, मगर सितु की साइड में हटते साथ ही वो ब्लेड का अटैक सीधे एक पेड़ पर जाकर हिट हो गया, जिससे वो पेड़ धीरे धीरे कट चुका था। इधर सितु किंगयान से कह रहा था कि मेरे भाई माफ करना, तुम्हें पहले ही दिन इन गंदगियों को फेस करना पड़ रहा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम्हें इनकी आदत पड़ जाएगी। साथ ही वो किंगयान को यानकुन नाम के बंदे के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि यानकुन अर्थ एस्केप टेक्निक में माहिर है, मगर इसने तो हमेशा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहाती हुई लड़कियों को देखने के लिए किया। अगर कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो यानकुन उसे जमीन के नीचे से देख लेता है। ऐसा वाहियात बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। इतना ही नहीं, वो यानकुन के साथियों को बता रहा था कि तुम्हारे भी पैसे और कल्टीवेशन टेक्निक चुराते आ रहा, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों पर ही इल्जाम लगाए जबकि चोर तुम्हारी टीम में था। मगर इन 5 की दोस्ती इतनी गहरी है कि सीटू की बातें उन्हें अलग नहीं कर सकती। जो देखकर सीटू भी थोड़ा सा वार्म अप करते हुए किंगयान से कहने लगा कि मैं काफी दिनों से इन सब के नौटंकी को देखते आया हूँ, लेकिन आज मैं इनके साथ फाइट बैक करूंगा। अगर तुम चाहो तो इसमें मेरा साथ दे सकते हो। तो किंगयान भी सितुनान के साथ टीम अप होने के लिए तुरंत ही राजी हो गया, और अब यहाँ पर सभी क्रेजी 5 ने एक साथ मिलकर इन दोनों पर छलांग लगा दी। सबसे पहला यानकुन ने उन पर हमला किया था, मगर ये दोनों फटाफट से साइड में हट गए। हालांकि वो बंदा जमीन से बाहर निकलकर सीधे किंगयान के साथ भिड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ सितुनान भी अपने स्टाफ की मदद से ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर्स के अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर उन दोनों बंदों ने सितु पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए थे, लेकिन सितु की स्पीड भी कुछ कम नहीं। उसने बड़ी तेजी के साथ उनके अटैक को काउंटर करते हुए उन पर लाते बरसाना शुरू कर दी। बस कुछ ही देर में दोनों बंदे उसके सामने फीके पड़ गए, मगर उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसीलिए वो एक बार फिर से सितु की तरफ रवाना हो गए। मगर उसी वक्त बानकियो ने सीधे सितु पर छलांग लगा दी, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। इनफैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट भी अपने साथी के हमले की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गए। हालांकि सितुनान पर इसका
का कोई असर नहीं हुआ था। जो देख उस बंदी ने अपने पावरफुल मेस के साथ सीटू पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर यहाँ पर वो बंदा बानक्यू के हर एक अटैक को डॉज करते हुए सीधे उस पर अपनी स्टाफ से हमला कर देता है, जिससे बानक्यू काफी पीछे पुश हो गई थी। यहाँ पर सिटुनान उसके सामने अपने जलवे दिखाने लगा। जो देख बानक्यू कह रही थी कि इतनी जल्दी खुशियाँ मत मनाओ, अभी तक ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने सिटू पर एक जोरदार हमला कर दिया। इन दोनों के वेपन्स की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही वो पूरा अरीना भी शेक हो रहा था। जो देख बाकी की जीनियस डिसाइपल भी पैनिक हो गए और उतने में ही बानक्यू ने पहना हुआ मास्क उसके चेहरे से हट जाता है। उसका फेस देखकर एक सेकंड के लिए सिटू भी उसमें खो गया। वो कह रहा था, वाओ तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। जो सुनते साथ ही बानक्यू फटाफट से पीछे हट गई। वही दूसरी तरफ यानकुन किंगयान पर हमले करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर किंगयान ने यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया, और वो भी बिना कोई एफर्ट लगाए। और अब अटैक करने की बारी किंगयान की थी। उसने बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ जाकर यानकुन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो बंदा बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे जाकर पटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिटुनान बानक्यू से पूछ रहा था कि तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर तुम अपना चेहरा छुपाए क्यों घूमती रहती? अगर इतने दिनों में ही अपना चेहरा दिखा देती तो शायद मैं तुम्हें पटा लेता। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने सिटुनान पर दोबारा से हमले करना शुरू कर दिए, मगर सिटुनान बड़े ही मजे के साथ पीछे हटते हुए उसे चिढ़ाने लगा। वही दूसरी तरफ किंगयान के पास एक उड़न पपेट पहुंच चुका था। उन दोनों को बड़े ही कूल अंदाज में हाय बोल रहा था, मगर उतने में ही किलिन ने सीधे जाकर उसके थोबड़े पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिसके चलते वो पपेट तो सीधे अपने मालिक मेंग के पास पहुंच चुका था। मेंग तो अपने पपेट को डरा हुआ देखकर किलिन को डांटने लगा। वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा रूड हो, मेरा बेबी तुम्हें हाय बोल रहा था और तुमने उसे हर्ट किया। तुम्हारी जैसी बदतमीज जंगली बिल्ली मैंने आज तक नहीं देखी थी। जो सुनते साथ ही किलिन उससे कह रहा था कि बिल्ली मत बोल बे, मैं एक एंशिएंट केओटिक बीस्ट हूँ, अगर बिल्ली बोलेगा तो और ज्यादा मार खाएगा। जिस पर मेंग कह रहा था कि तू चाहे कोई भी क्यों न रहे, जल्दी से आकर मेरी बेबी से माफी मांग ले। हालांकि किलिन ऐसा नहीं करता। जो देख मेंग ने फटाफट से अपने पपेट को हवा में रिलीज कर दिया। वो कह रहा था अब तुम ही इस बिल्ले को सबक सिखाओ। अरे अब काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करते हुए वो पपेट अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वेल यहाँ पर किंगयान ने नोटिस किया कि जैसी हरकतें मेंग कर रहा है उसी को कॉपी वो पपेट कर रहा था, और फिर उस पपेट ने अचानक से किंगयान और किलिन पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया, मगर ये दोनों बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ पीछे हट चुके थे। यहाँ पर किंगयान मेंग से इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि ये बंदा तो एक स्पिरिट टेमर है। जीनियस क्लास में मेरी ऐसे बंदे से मुलाकात होगी ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। तब तक उस पपेट ने एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया, मगर इस बार भी किंगयान साइड में हट जाता है। वो मेंग से कह रहा था कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर से बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ये तो एक वॉरियर के लिए सबसे स्मार्ट मेथड मानी जाती। जो सुनकर मेंग कह रहा था ऑफ कोर्स मैं अपनी ब्यूटीफुल मसल्स को बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं करना चाहता। सो यहाँ पर किंगयान उस पपेट के पावरफुल से पावरफुल अटैक को भी काफी आसानी के साथ डॉज करते हुए मेंग को बता रहा था कि तुम बस एक लो लेवल की स्पिरिट टेमर हो, ज्यादा पावरफुल डेमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करना तेरे बस की बात नहीं। हाँ तो ये बेकार सी स्किल दिखाकर अपने बेवकूफ साथियों को जरूर से बुद्धू बना सकता, लेकिन मेरे सामने तेरी ये स्किल बस एक भद्दे मजाक जैसी है। जो सुनकर मेंग कह रहा था कि फिर तू क्यों नहीं अपने जलवे दिखाता, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे पास कितना पावरफुल बीस्ट है। अब यहाँ पर अपनी पावर्स का शो ऑफ करने का किलिन को खुला चैलेंज मिला था, तो तुरंत ही जाकर उस पपेट के आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगा। वो पपेट किलिन के अटैक को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर किलिन पूरी तरह से उस पर भारी पड़ गया और फाइनली वो उस पपेट को जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ यहाँ पर किलिन जोर जोर से रोर करते हुए उन्हें अपना असली फॉर्म भी शो करता है, जिसे देखते साथ ही क्रेजी 5 के होश उड़ गए। मेंग तो हैरान होते हुए कहने लगा कि बाप रे ये पता नहीं कौन सा डिवाइन बीस्ट है, इसका हेवनली प्रेशर तो एक यांग रेल्म के वॉरियर के बराबरी का होगा। और फिर किलिन ने उस पपेट पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इतना ही नहीं उस धमाके में मेंग के पपेट के टुकड़े भी बिखरने लगे और अब किलिन दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर किंगयान को एक पिल दिखाने लगा। दरअसल ये मेंग की स्पिरिट कंट्रोल पिल थी, तो किलिन से कहने लगा कि
प्लीज मेरी स्पिरिट कंट्रोल पिल मुझे वापस कर दो। हालांकि किंगियान किलिन से कह रहा था कि चलो फटाफट से इस पिल को गटक लो, तो उसे खाकर किलिन किंगियान को बता रहा था कि इस पिल की टेस्ट उतनी भी खास नहीं थी। यहाँ पर मैं गुस्से में आकर किंगियान पर हमला करने पहुंच चुका था, मगर किंगियान ने उसके कान के नीचे एक उल्टी झापड़ लगाकर उसे काफी दूर पटक दिया। यहाँ पर किंगियान उससे कह रहा था कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर का 90% हिस्सा उस स्पिरिट को कंट्रोल करने में जाया कर दिया। अब तो तुम्हारे पास बस तुम्हारी खूबसूरत मसल्स है, तो उनके साथ मजे करो। सो फाइनली मेंग ने भी किंगियान के सामने हार मान ली। वही दूसरी तरफ सिटुनान ने भी बान क्यू को हरा दिया था। साथ ही उसने बान क्यू का चेहरा एक ट्री के ट्रंक पर घसीट रखा था। तो बंदी उससे कहने लगी कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, हमारे जैसे मामूली से कल्टीवेटर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो प्लीज हम पर वक्त जाया मत करो। यहाँ पर सिटुनान उससे कह रहा था कि आज जाकर मैंने यहाँ पर अपने पावर्स का शो ऑफ किया, वरना इतने दिनों से मैं खामोश था। अगर आज तुम नमूनों की बजाय वो तीनों सेंट भी यहाँ आते तो भी मैं उनकी मार मार के हालत खराब कर देता। उन्हें तो मेरे सामने सबमिट करवा कर उनसे मेरे हाथ पांव दबा लेता। इधर किंगियान उसकी बातें सुनकर किलिन से कहने लगा कि ये बंदा मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लगा, ये चार्मिंग भी है और मजाकिया भी। इधर सिटुनान बानक्यू से कह रहा था कि चलो मेरी तारीफ के लिए तालियां बजाओ, तो बानक्यू भी डर के मारे उसके लिए तालियां बजाने लगी। वो इस बंदे के हाथ तो अपना थोबड़ा खराब नहीं करना चाहती थी। वहीं पर किलिन किंगियान से कह रहा था कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, ये बंदा मेरे जितना क्यूट हो ही नहीं सकता। और उतने में किंगियान ने देखा कि जमीन के नीचे से उस पर हमला होने वाला है, तो उसने गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड शीट को जमीन पर हिट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर यानकुन जमीन से बाहर आ गया। साथ ही साथ यहाँ पर किंगियान ने उस बंदे को अपने स्पिरिचुअल रोप में जकड़ लिया था, जिसके चलते यानकुन सीधा जमीन पर पटक गया। और अब तो वो बंदा फटाफट से लाइन पर आ गया। वो किंगियान से कह रहा था मेरे भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरे साथ पंगे लिए। आज के बाद मैं उन तीनों सेंट को नहीं बल्कि तुझे फॉलो करूंगा। जो सुनते साथ ही सिटुनान ने सीधे उस बंदे के मुंह पर एक लात जड़ दी। वो कह रहा था कि तू किंगियान को फॉलो करने के लायक नहीं है। सो इस तरह से किंगियान, किलिन और सिटुनान ने मिलकर क्रेजी 5 को काफी अच्छा सबक सिखाया। हालांकि मेंग की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। वो कह रहा था कि जब ये बात 3 सेंट्स को पता चलेंगी तो जरूर से तुमसे हिसाब बराबर करेंगे। जो सुनते साथ ही किलिन सीधे जाकर उसके सिर पर बैठ गया ताकि मेंग का मुंह चलना बंद हो जाए। और अभी दोनों भी 3 सेंट्स के चेम्बर में पहुंच गए, जहाँ पर एलिक्सर के ढेर सारे कंटेनर पड़े हुए थे। साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर वाइन की पॉट्स और कुछ जाम नजर आते हैं। वेल यहाँ पर सिटुनान किंगियान को बताने लगा कि ये तीनों सेंट काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से वो अपने पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सबको डोमिनेट करते आ रहे। इन्होंने न जाने कितने ही कमजोर लोगों को बुली किया होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन जरूर से मैं हेवन के बिहाफ में उन्हें पनिश करूंगा। जिस पर किंगियान कह रहा था कि हाँ वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। जो सुनकर सिटुनान भी खुश हो गया। वो किंगियान को बता रहा था कि आज हमने अपनी पूरी जी जान लगाकर फाइट की। क्रेजी 5 को अब काफी अच्छा सबक मिल चुका है, लेकिन वो लोग जरूर से अपने मास्टर के कान भरेंगे। वेल हमारी स्टार स्काई एकेडमी के रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइपल एक दूसरे को मार नहीं सकते, लेकिन उनके पास हमें खत्म करने के हजारों तरीके होंगे और बहुत ही जल्द वो हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। जिस पर किंगियान सिटुनान से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें उनसे डर लग रहा है, जिस पर सिटुनान बता रहा था कि डर क्या होता है ये तो मैं बचपन में ही भूल गया। जब मैं महज 6 साल का था उसी वक्त मेरे फादर ने मुझे 10,000 इंसेक्ट वैली पर लॉक कर दिया, तो उसी वक्त मैंने डर या फिर खौफ ये लफ्ज मेरी डिक्शनरी से डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पर हमेशा खामोशी से रहते आया हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कोई पंगे नहीं लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने गुस्सा दिखाना शुरू किया तो ये तीनों सेंट मेरे हाथों मारे जाएंगे और इसका खामियाजा मुझे नहीं बल्कि मेरी सू फैमिली को भुगतना पड़ता। यहाँ पर किंगियान उस बंदे से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुमने जीनियस क्लास में एडमिशन लेते और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड किया था, क्योंकि यहाँ पर तुम एक खास मिशन को पूरा करने आए हो। जो सुनते साथ ही सिटुनान खुश होते हुए कहने लगा कि मेरे भाई तुमने तो मुझे तुरंत ही समझ लिया। बताए जिस पल मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त मैं समझ गया कि हम दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। अब तुम मेरे दोस्त बन ही चुके हो तो मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मैं इस सेक्ट के अजूर फ्लेम केव में एंटर करना चाहता हूँ। अगर मैंने वहाँ पर कल्टीवेट किया तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
मुरांग बनूंगा, फिर कोई भी मुझसे मेरे अपनों को छीन नहीं सकता। जो सुनकर किलिन कह रहा था, भाई यार तुम तो काफी ज्यादा सीरियस हो गए, सच बताओ तो मुझे ऐसी सीरियस बातें सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं। जिस पर सिटुनान कह रहा था कि मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एम्बिशंस कितने ज्यादा बड़े हैं, मैं कम में सेटल नहीं होने वाला। वहीं पर किंगयान कह रहा था कि मैं जानता हूँ ये तीनों सेंट हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, वैसे भी वो हम पर अटैक करने वाले हैं, तो क्यों ना हम ही हमले की शुरुआत करें। जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा हम अज़ूर फ्लेम केव में घुस जाएंगे। जो सुनते साथ ही सिटुनान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो किंगयान से कह रहा था, भाई तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है, चल आज की शराब का पैसा मैं उठाऊंगा। वेल वहाँ पर हम एक गोल्डन बॉक्स को देख पाते हैं जो कि इनकी सारी बातें सुन रहा था। अरे अब थोड़ी देर में ये तीनों भी वाइन पीकर पूरी तरह से धुत हो गए। इनकी सारी हरकतें स्टार स्काई एकेडमी के मास्टर मुरांग ने देख ली थी और उतने में ही कोंगहुई नाम का एल्डर उनसे मिलने पहुंच गया। वो एल्डर मुरांग को बता रहा था कि हमने इतने सालों में जीनियस क्लास का एक बैलेंस बनाया, मगर सिटुनान और किंगयान ने मिलकर उसे ब्रेक कर दिया। जिस पर मास्टर मुरांग बता रहे थे कि मुझे पहले से ही शक था कि सिटुनान काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने बस कमजोर होने का नाटक किया। वो तो बस एक परफेक्ट मौके की तलाश में था और जैसे ही उसे वो मौका मिला उसने तुरंत ही अपनी असली पावर शो कर दी। अगर सिटुनान हवा है तो किंगयान बादल, और ये दोनों मिलकर एक ड्रैगन को क्रिएट करेंगे। वेल यहाँ पर मास्टर मुरांग ने उन दोनों का डिस्क्रिप्शन काफी पोएटिक अंदाज में बता दिया। जिस पर कोंगहुई कह रहा था कि वो तीनों सेंट अब बिल्कुल खामोश नहीं रहने वाले, वो अपनी ट्रिप से वापस आने के बाद सबसे पहला इन दोनों से हिसाब बराबर करेंगे। जिस पर मास्टर मुरांग कहने लगे कि किंगयान और सिटुनान को मिलकर उन तीनों को हराना होगा। अगर ये दोनों उसमें फेल रहे तो फिर हम इन दोनों से ज्यादा उम्मीदें रख नहीं सकते। साथ ही साथ कोंगहुई से कहने लगे कि एक जमाने में तुम भी जीनियस क्लास के ही डिसाइपल थे, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ पर एल्डर का मुकाम हासिल किया। डिसाइपल की पावर्स को कैसे आजमाना है ये तुमसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे का सारा मैटर तुम संभालो, जरूरत पड़ने पर 2-4 रूल्स को तोड़ मरोड़ के बदल देना। जो सुनते साथ ही कोंगहुई भी समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। और अब हमें लांगिया माउंटेन का सीन दिखाया गया जहाँ पर एल्डर कोंगहुई जीनियस क्लास के बच्चों को लेकर पहुंच चुका था। वो इन सभी डिसाइपल्स को बता रहे थे कि इस माउंटेन पर न जाने कितनी ही सारी छोटी मोटी गैंग्स ने कब्जा कर लिया और वो यहाँ से गुजरने वाले हर एक कमजोर का फायदा उठाते, तो ऐसे बैंडिट्स को पनिश करना हमारा अधिकार है। और इसी वजह से मैं जीनियस क्लास के डिसाइपल्स को इस माउंटेन पर लेके आया हूँ। तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी ट्रायल है, इसमें जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट होने से पहले ही हमारी एकेडमी की 100 ट्रेजर वॉल्ट में जाने का मौका मिलेगा। वहाँ से तुम किसी भी डिवाइन वेपन या फिर ट्रेजर को कंपटीशन के लिए चूज कर सकते हो। जो सुनते साथ ही सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए। उनके लिए तो मानो एक सुनहरा मौका था। अगर उन्हें कोई डिवाइन वेपन या ट्रेजर हासिल हुआ तो वो मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं पर एल्डर कोंगहुई सबको बता रहे थे कि तुम सभी को केयरफुल रहना होगा क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही लाइफ है। जो सुनते साथ ही सभी डिसाइपल्स लांगिया माउंटेन में स्प्रेड हो गए। साथ ही हम क्रेजी 5 की टीम को देख पाते हैं जो कि किंगयान और सिटुनान के सामने जाकर खड़े हो गए। यहाँ पर मिंग उन दोनों से कह रहा था कि आज तुम लोग काफी ब्यूटीफुली मारे जाने वाले हो। जिस पर सिटुनान जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे भाई हमारी नहीं लेकिन तुम्हारी मौत तो पक्की है। मेरे ख्याल से आज इस जंगल के बैंडिट तुम्हारी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उन सभी टुकड़ों को जोड़कर तुम्हें दोबारा से ब्यूटीफुल बनाऊंगा। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि तुम अपने इस पपेट से भी काफी ज्यादा खूबसूरत बनोगे। मिंग की तो उसकी बातें सुनकर ही खून में आग लग गई, मगर क्रेजी 5 पिछले बार की पिटाई को अभी तक भूले नहीं थे, इसलिए वो फटाफट से उस जंगल में फैल गए। और उतने में ही किंगयान की नजर पड़ी एक कैरेज पर जिसे एक लायन पुल कर रहा था, तो समझ जाता है कि जरूर से इस कैरेज में कोई स्पेशल बंदा होगा। यहाँ पर सिटुनान उसे बता रहा था कि पहला हमारे एकेडमी के रूल्स काफी ज्यादा सिंपल थे। जीनियस क्लास की किसी भी नए डिसाइपल को बैंडिट सप्रेशन के लिए भेजा नहीं जाता था, लेकिन तुम्हारे आते साथ ही उन्होंने रूल बदल दिया। मेरे ख्याल से हमारी एकेडमी तीनों सेंट के साथ मिलकर ये सारी चालबाजी कर रही। मेरे ख्याल से वो लोग तुम्हें घायल करने की फिराक में हैं। जिस पर किंगयान बता रहा था कि इस लांगिया माउंटेन के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। अच्छा हुआ कि ये लोग हमें यहाँ लेकर आए। इस जगह को देखकर मेरी पुरानी सारी
सारी यादें ताजा हो गई। अगर सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनकर सिटोनान कह रहा था कि फिर तो भाई इस गेम में मजा आएगा। जिसके बाद वो दोनों बैंडिट्स की तलाश में रवाना हो गए और अब हमें 3 कैरेजेस दिखाई जाती है, जिसमें से एक यंग मास्टर दूसरे बंदे से कहने लगा कि यून हाय, मैंने सुना था कि उभरता हुआ सितारा किंगियान यून फैमिली का मेंबर है, यानी कि वो तुम्हारा भी दूर का रिश्तेदार होगा और वो काफी तेजी के साथ मौत के मुंह में जा रहा, तुम्हें तो इससे बुरा लगना चाहिए। जिस पर यूनहाई कहने लगा कि ये बंदा हमारी यून फैमिली की टियानियो ब्रांच का मेंबर है। वहाँ पर उसने थोड़ी बहुत स्किल सीखी और यहाँ पर शो ऑफ करने चला आया और ऐसे बंदों को मैं जरा पसंद नहीं करता। इनफैक्ट आज तो मुझे काफी अच्छा मौका मिला है अपने फैमिली की गंदगी को साफ करने का। जिस पर एक तीसरा बंदा कहने लगा कि लांगिया माउंटेन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ पर किंगियान के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलेगा। जिस पर यूनहाई कह रहा था कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ऑलरेडी किंगियान टियानियान अकेडमी का भी दुश्मन बन चुका, तो वो लोग भी उससे जरूर से बदला लेंगे। और अभी तीनों सेंट अपनी अपनी कैरेज से बाहर आ गए। इसमें से व्हाइट हेयर वाले बंदे का नाम था शांगुयांग यू और जो ग्रीन अटायर में था उसे ये तियान कहा जाता है और तीसरे का नाम था यूनहाई जो कि किंगियान का ही दूर का रिश्तेदार था। यहाँ पर एतियान कह रहा था कि सिर्फ लांगिया माउंटेन के बैंडिट्स किंगियान को खत्म नहीं कर सकते और इसी वजह से टियानियान अकेडमी के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए ताकि ये सब मिलजुल कर किंगियान का शिकार कर पाए। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगियान एक किले के पास पहुँच चुका था। उसने देखा कि वहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट और बैंडिट्स की लाशें पड़ी हैं। इन सबको बस एक ही बंदे ने मार दिया था और वो बंदा फिलहाल बड़ी ब्रूटली किसी को खा रहा था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि सिटोनान था और उसकी हरकतें देखकर ही किलिन थोड़ा सा पैनिक हो गया और उतने में उसने पीछे मुड़कर किलिन को अपना मीट का टुकड़ा ऑफर किया, मगर किलिन ने तो डर के मारे उसे एक ही फटके में नीचे पटक दिया। वो कह रहा था यार तुम ये आधी रात को क्या खा रहे हो और क्या तुम्हें खाने की जरा भी तमीज नहीं है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम मरे हुए लोगों की लाशें खा रहे। अब अगर तुमने दोबारा मुझे ऐसा डराया तो मैं वाकई तुम्हारी जान ले लूंगा। तो सिटोनान उसके पंजों के हमलों को रोकते हुए कहने लगा कि मेरे भाई मैंने 100 से भी ज्यादा बैंडिट्स को मार दिया तो मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी और इसी वजह से मैं फटाफट से उस लेग पीस को फिनिश कर रहा था ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। तभी किंगियान उससे कहने लगा कि मेरे भाई तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जिसे मिडनाइट स्नैक की जरूरत पड़ेगी। दरअसल वहाँ पर एक बैंडिट स्टार स्काई अकेडमी के डिसाइपल की लाश लेकर पहुँच गया था। वो इन दोनों से कहता है कि तुमने हमारे किंगफिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में पाँव रखकर अपनी मौत को बुलावा भेजा। यहाँ पर सिटोनान ने देखा कि इस बंदे ने मेंग को मार दिया है, जो देखते साथ ही सिटोनान काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि मेंग ने हमेशा बुरे काम किए इसलिए शायद उसके साथ भी बुरा हो गया। मुझे खुशी हुई कि अब क्रेजी 5 की टीम से एक बंदा माइनस हो चुका और उतने में किंगियान उस बैंडिट से कहने लगा कि मेरा तुम्हारी इस किंगफिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ एक पुराना कार्मिक कनेक्शन है, इसलिए मुझे कुछ भी करके आज तुम्हारे इस किले को मिटाना होगा। किंगफिंग गैंग का कोई बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हमारे कुछ लोग अपनी चीफ के साथ फियर्स बीस्ट माउंटेन पर गए थे लेकिन उन सबको एक बंदे ने मार दिया जिसके पास एक सफेद कलर की बिल्ली थी। उस ग्रुप में बस एक ही बंदा जिंदा बचा था और उसी ने ये सारी कहानी हमें सुनाई। मेरे ख्याल से वो तुम ही थे जिसने मेरी टीम को मार दिया। तभी किलिन उस बंदे के साथ झगड़े करते हुए कहने लगा कि तूने बिल्ली किसे बोला बे? मैं एक एंशिएंट फियर्स बीस्ट हूँ, अगर अपना असली फॉर्म दिखा दूँ तो तू तेरी पतलून गीली कर देगा। जिस पर किंगियान कह रहा था कि ऐसे फालतू लोगों के मुंह लगने से बेहतर है इन्हें खत्म कर दो। जहाँ तक मैं जानता हूँ किंगफिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के 9 अड्डे हैं, तो उन पूरे 9 किलो को साफ करने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हम इस बंदे के मुंह लगकर अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मेरा नाम है हुआंग और मैं तुम्हें अपना नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किसके हाथों मारे गए थे। आज मैं तुमसे जरूर से मेरे मरे हुए भाइयों का बदला लूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।